अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, टॉप न्यूज़ ऑफ द वीक के एक और एपिसोड में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूं, जहां मैं आपसे शेयर करूंगा 5 ऐसी प्रिंट ऑन डिमांड निचेस जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं और अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अभी जब ये एपिसोड रिकॉर्ड कर रहा हूं तो यूएसए के 47th प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के रिजल्ट हमारे सामने आ गए हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजों के हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के 47th प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं और इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट हमारी प्रिंट ऑन डिमांड की सेल्स पर भी होगा। जैसा कि मैं आपको माजी में बताता आया हूँ कि अभी तक जितनी भी इलेक्शंस की नीच थी उनमें ट्रेंड था, फिर चाहे वो कमाला हैरिस की थी या डोनाल्ड ट्रंप की थी, लेकिन अब जबकि इलेक्शंस ओवर हो गए, रिजल्ट हमारे सामने आ गए हैं, तो जो भी बंदा जीतेगा उसकी नीच आगे और ज्यादा एक्सप्लोड कर जाएगी और जो बंदा हार जाएगा उसकी नीच आहिस्ता आहिस्ता करके फेड होने लगेगी। यही वजह है कि आने वाले दिनों में आप डोनाल्ड ट्रंप की या ट्रंप के रिलेटेड जितने भी डिजाइन होंगे उनमें काफी ज्यादा स्पाइक आपको देखने को मिलेगी। तो अगर आपने ट्रंप के कोई डिजाइन बनाए थे तो अभी आपको उनमें स्पाइक देखने को मिलेगा। और इसके अलावा इस नीच में ही हमारे सामने और भी नए नए डिजाइन हमारे सामने खुल के आते जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं कि मेक श्योर कि आपने अमेज़न की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज वायलेट नहीं करनी है। अमेज़न हो या कोई भी मार्केट प्लेस हो, वो कहता है कि आपने इलेक्शंस के रिजल्ट पे कोई डिजाइन नहीं बनाना है, इलेक्शंस के रिजल्ट्स के रिलेटेड कोई कमेंट्स नहीं करने। तो इस तरह की चीजों से आपको दूर रहना है ताकि आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सके। अदर देन दैट ट्रंप की नीच आपके लिए खुली है, आप उसमें जितने ज्यादा डिजाइन बनाना चाहे बना सकते हैं। ये तो थी इलेक्शंस की बात। मैंने सोचा इंट्रो में आप लोगों को इसका हेड्स अप दे दूं ताकि इस नीच को आप लोगों को लाजमी टारगेट करना है। लेकिन इसके अलावा आज की एपिसोड में मैं आपके साथ वो 5 नीचेस शेयर करूंगा जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं या उससे भी ज्यादा दिनों तक टारगेट कर सकते हैं, या आने वाली जो नीचेस है उनको आप टारगेट कर सकते हैं। और इसके अलावा एक डिजाइन मैं आपके साथ इससे शेयर करूंगा जिससे आपको दूर रहना है, आप प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सके। आप इसे जुड़े रहने में बता दूं कि मैंने इस चैनल पर ये सीरीज लॉन्च की जिसमें मैं आपके साथ शेयर करता हूं 5 ऐसी प्रिंट ऑन डिमांड नीचेस जिन्हें आप आने वाले 30 दिन तक टारगेट कर सकते हैं और एक ऐसी नीच जिससे आपको दूर रहना है ताकि आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को प्रोटेक्ट कर सके। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और वहां देखते हैं हमारी आज की पहली नीच। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया हूं मैं अपनी स्क्रीन पर। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को छोटी सी गुड न्यूज दे दूं कि आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मैंने अपना लेदर जैकेट और प्रिंट ऑन डिमांड का कोर्स ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। इसकी डिटेल्स मैंने इस वीडियो में मेंशन की है और गुड न्यूज ये है कि ये कोर्स मैंने रिसेंटली ही लॉन्च किया, तो इसके लॉन्च पर मैंने 40% का डिस्काउंट रखा है। वो पहले 50 स्टूडेंट्स जो इस कोर्स में एनरोल होंगे उन्हें 40% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो दोनों पैकेजेस पर ही डिस्काउंट चल रहे हैं, डिटेल्स मैंने इस वीडियो में मेंशन की हुई है। तो अगर आप भी मुझसे लेदर जैकेट्स और प्रिंट ऑन डिमांड सीखना चाहते हैं और मेरी अप्रोच को कॉपी करना चाहते हैं तो आप मुझसे ज़माने bc@gmail.com पर राब्ता भी कर सकते हैं। और ये मैं आ गया हूँ मर्ज डोमिनेटर पर। मर्ज डोमिनेटर जैसे कि आप जानते हैं मेरा गो टू नीच रिसर्च टूल है, मैं इसी को यूज करता हूं। तो अगर आप इसको चेकआउट करना चाहते हैं इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ मैंने मेरे पास सेलर ट्रेंड्स बाय डिफॉल्ट खोला हुआ है। आज मैंने इसमें कोई फिल्टर्स नहीं लगाया क्योंकि हैलोवीन की जितनी भी नीचेस थी वो मर चुकी है, सारी खत्म हो चुकी है, तो अब इसमें फिल्टर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो सारी नीचेस हमारे सामने वाज़े तौर पे में नजर आ रही है। थैंक्सगिविंग की नीचेस है, क्रिसमस की नीचेस है, ऑक्यूपाई मार्स वाली नीच फिर से आ गई है। मैंने रिसेंटली भी आपके साथ शेयर की थी कि एवरग्रीन नीच है, इसमें स्पाइक्स आती जाती है टाइम टू टाइम, तब इसमें दूसरी स्पाइक आ गई है हमारी। और जैसे जैसे इसको मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ तो काफी सारी नीचेस हमारे सामने वही क्रिसमस और थैंक्सगिविंग की है। इसके अलावा लंग कैंसर अवेयरनेस के भी कुछ डिजाइन थे जो कि मुझे दिखे थे लेकिन अभी यहाँ पर फिलहाल नहीं आ रहे, लेकिन वो भी मैं आपके साथ माजी में शेयर कर चुका हूँ। तो ये वो सारी नीचेस है जो बाय डिफॉल्ट ट्रेंड कर रही है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा जैसे जैसे मैं इनको स्क्रॉल करता जा रहा हूँ आप इनको नोट डाउन करते जाए ताकि आप बाद में सुकून से डिसाइड कर सके कि किस नीच को आपको टारगेट करना है और किस नीच को आपको डिस्कार्ड करना है। तो ये हमारी सारी बाय डिफॉल्ट सेलर ट्रेंड्स है। इसके अलावा जो आज की हमारी नीच नंबर 1 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है ट्रंप। अब जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में एक्सप्लेन किया कि डोनाल्ड ट्रंप फाइनली इलेक्शंस जीत चुका है, जिसका मतलब ये है कि इसकी नीच में अभी हमें और ज्यादा स्पाइक देखने को मिलेगा और ज्यादा लोग इसकी डिजाइन खरीदेंगे, नई नई नीचेस इसमें हमारे सामने उभर के आएंगी। तो मैंने सोचा कि आज की जो हमारी नीच नंबर 1 है वो इससे बेहतर तो और कोई नीच हमारे लिए हो ही नहीं सकती है। तभी अगर आप देखें तो सबसे पहले ही डिजाइन जो हमारे सामने आ रहा है डैडीज होम, मतलब ये कि अब ये वापस व्हाइट हाउस में आ जाएंगे। तो किसी ने इसी पे फनी स्पिन ऑफ दिया हुआ है और इसको एक नया डिजाइन बनाया हुआ है डैडीज होम के नाम से। और इसी डिजाइन को अगर हम देखें तो हमारे सामने ये पहली ही लाइन में 2 डिजाइन आ रहे हैं, ये दोनों तो खैर सेम है, 2 डिजाइन हमारे सामने पहली ही लाइन में आ जाते हैं। इसके अलावा वही फाइट वाले डिजाइन काफी सारे आ रहे हैं और काफी सारे कुछ नए डिजाइन भी है जिसमें से मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ। तो ये देख रहे इनके BSR अगर आप देखें तो सारे ही 40,000 के आसपास है। ये देख रहे सारे 40,000 के आसपास है, 50,000 के आसपास है। इसका मतलब ये कि इनके रेगुलर बेसिस पर ऑर्डर आ रहे हैं। और अब जैसे कि ये इलेक्शंस के रिजल्ट्स हमारे सामने आ चुके हैं, इसके बेसिस पर इसमें और ज्यादा हमें स्पाइक देखने को मिलेगी और ज्यादा इस निच में डिजाइन सेल होंगे। तो ये हमारी निच नंबर 1 है जिसको आपको टारगेट करना है। इसके अलावा जो आज की हमारी निच नंबर 2 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है क्रिसमस। अब क्रिसमस की निच वैसे तो अगर कहें तो काफी इसको 2 महीने भी रहते हैं,
2 महीने से कम टाइम ही रहता है तकरीबन, लेकिन तकरीबन ही 2 महीने रहते हैं, लेकिन इसमें अभी से हमें स्पाइक देखने को मिल रही है, क्योंकि इसके रीजन मैं आपके साथ माजी में भी काफी मरतबा शेयर कर चुका हूँ कि क्रिसमस गिफ्ट गिविंग सीजन होता है तो इसमें लोग सब एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे होते हैं और सब ये जानते हैं कि हर कोई एक दूसरे को गिफ्ट दे रहा है, तो इस वक्त ऑर्डर्स की डिलीवरी में डिलेज आ सकते हैं। इस वजह से क्रिसमस के गिफ्ट लोग 2 महीने पहले से ऑर्डर करना शुरू कर देते हैं, ताकि अगर उनका ऑर्डर थोड़ा सा भी डिले हो जाते तो उन तक कम से कम टाइम पर पहुंच जाए और टाइम पर वो गिफ्ट को आगे दे सके। यही वजह है कि क्रिसमस के ऑर्डर्स हमें 2 महीने पहले से ही आने शुरू हो जाते हैं। और अगर यहाँ पे आप देखें तो काफी सारे क्रिसमस के रिलेटेड डिजाइन है, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसमें जो कॉपीराइटेड डिजाइन है इनसे आपको दूर रहना है, जो करेक्टर्स वाले हैं। शायद इस पर फिल्टर नहीं लगा हुआ, इसमें फिल्टर लगा देता हूँ और फिर सर्च करता हूँ इसको। देख तो अभी इसको फिल्टर आउट कर दिया, तो ये हमारे सारे वो क्रिसमस के डिजाइन जो इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं। अभी देख रहे काफी सारे नए नए डिजाइन हमारे सामने उभर के आते जा रहे हैं। नए क्या, ये सारे पुराने डिजाइन है, पिछले साल ट्रेंड किए थे और अभी इस साल इनमें दोबारा स्पाइक हमें देखने को मिल रही है, तो इस वजह से ये सेलर ट्रेंड्स में हमारे सामने आ रहे हैं। अदरवाइज ये डिजाइन है काफी पुराने, देख रहे 2019 का डिजाइन है, ये 2024 का है, ये 2022 का डिजाइन है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, क्रिसमस के करीब आते जाएंगे, नए नए डिजाइन, वो डिजाइन जो पिछले साल भी ट्रेंड था अभी भी उनमें हमें स्पाइक देखने को मिलेगा। कुछ काफी नए डिजाइन भी हमारे सामने उभर के आएंगे। तो ये सारी हमारी वो डिजाइन है जो क्रिसमस के रिलेटेड अभी इस वक्त ट्रेंड कर रहे हैं। और यही वजह आज की जो हमारी निच नंबर 2 है जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है क्रिसमस के। इसको आपने अभी से टारगेट करना शुरू कर देना है, क्योंकि नवंबर एक 30 दिन है आपके पास। उसके बाद जब आप दिसंबर में चले जाते हैं तो दिसंबर में आपके पास सिर्फ 17 दिन रह जाते हैं, क्योंकि 17 दिन के बाद 25 को क्रिसमस होती है, तो कम से कम 7 दिन तो होने चाहिए आपके पास कि आप उस ऑर्डर को टाइम पर डिलीवर कर सके। तो 17 तारीख के बाद से आपको बेसिक इसके ऑर्डर आना बंद हो जाएंगे। यही वजह है कि मैं आपको इस लिस्ट को अभी से ही रिकमेंड करूंगा, अभी से ही आप इसको सेल करना शुरू कर दें। दोस्तों यहाँ पे मैं इस वीडियो को रोककर आपको अपनी प्रिंट ऑन डिमांड कम्युनिटी के बारे में बताना चाहूंगा, जिसे मैंने रिसेंटली डिस्कॉर्ड पर लॉन्च किया है, जहां आप मुझसे और बाकी प्रिंट ऑन डिमांड सेलर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं, एक दूसरे के गुड और बैड एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं। इस कम्युनिटी की खास बात यह है कि इस कम्युनिटी में मैं खुद डेली बेसिस पे 3 घंटे एक्टिव रहता हूं। तो अगर आप ऐसे बंदे हैं जो भी बिगिनर है, जिन्हें डेली बेसिस पे हेल्प चाहिए होती है और क्विक रिस्पॉन्स चाहिए होता है, तो आप मेरी इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कम्युनिटी में मैं खुद एक्टिव होता हूँ, डेली बेसिस पर नीचे पोस्ट करता हूँ कि किन से किन को आपको टारगेट करना चाहिए, किन से आपको दूर रहना चाहिए, कैसे आप अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे आप मेरी अप्रोच को कॉपी कर सकते हैं और प्रिंट ऑन डिमांड के बिजनेस को अपने लिए एक फुल टाइम इनकम का जरिया बना सकते हैं। तो अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड सेलर है या इवन आप अमेज़न सेलर हैं तो भी ये कम्युनिटी आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आई विल सी यू देयर। अभी हम टॉपिक पर वापस आते हैं। इसके अलावा जो आज की हमारी निच नंबर 3 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है ड्यू टू इन्फ्लेशन। अब ये ड्यू टू इन्फ्लेशन वाले डिजाइन ऐसा है कि हर वक्त ही आ ही रहा होता है। जब हेलोवीन आ रही थी तो ड्यू टू इन्फ्लेशन दिस इज माय हेलोवीन कॉस्ट्यूम वाले डिजाइन थे, जो कि अभी भी अगर आप देखें तो मेरे सर्च के तो सर्चेस में आ रहे हैं। अब जैसे आगे क्रिसमस आएगी तो ड्यू टू इन्फ्लेशन दिस इज माय अगली क्रिसमस स्वेटर। अब ये वाली नीच हमारे सामने ट्रेंड करने लगेगी। ये देख रहे थैंक्स गिविंग के रिलेटेड भी इसमें काफी सारे डिजाइन है। तो ड्यू टू इन्फ्लेशन के बेसिस पर सरकास्टिक जोक काफी ज्यादा चलते हैं। ये कि जब पेट्रोल की प्राइसेस जिसे यूएसए में गैसोलीन कहा जाता है उसकी प्राइसेस जब अप हुई थी तो उसमें भी काफी ज्यादा डिजाइन बने थे ये इन्फ्लेशन वाले। तो इन्फ्लेशन वाला ट्रेंड जो है ये हर वक्त ही चल रहा होता है, बस नई नई शक्लें ले लेता है, क्योंकि इन्फ्लेशन वैसे भी वो वक्त के साथ साथ बढ़ती ही जाती है। तो ये वाला जोक ऐसा है कि हर वक्त ही चलता है और ये जोक चलता है तो इसके डिजाइन भी चलते ही है। यही वजह है कि इसका आगे आने वाले दिनों में हमें क्रिसमस में भी हमें देखने को मिलेगा। देखने को क्या मिलेगा, अभी से ही देखने को मिल रहा है कि ड्यू टू इन्फ्लेशन दिस इज माय अगली क्रिसमस स्वेटर। और ये देख रहे काफी सारे लोगों ने हेलोवीन के भी बनाए थे और हेलोवीन के सेल भी किए। इसका बीएसआर अगर आप देखो तो सबके बीएसआर एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब ये है कि सब पे ही ऑर्डर्स आए हैं और इसका मतलब ये है कि क्रिसमस वालों पे भी ऑर्डर्स आएंगे। तो आज की जो हमारी नीच नंबर 3 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है ड्यू टू इन्फ्लेशन दिस इज माय अगली क्रिसमस स्वेटर। इसके अलावा आज की जो हमारी निच नंबर 4 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है जिम्नास्टिक्स। अब जिम्नास्टिक्स वाली निच क्यों ट्रेंड कर रही है ये मुझे टूल नहीं बताया है, मैंने खुद इसको सर्च किया, लेकिन मुझे इस तरह की खास कोई वजह नहीं पता चली कि ये डिजाइन अचानक से क्यों ट्रेंड करके आने लगे। लेकिन ये जिम्नास्टिक्स वाले डिजाइन काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहे थे। मेरे सामने एटलीस्ट 4 डिजाइन तो आए ही थे जिम्नास्टिक्स वाले। तो अगर जिम्नास्टिक के 4 डिजाइन एट अ टाइम सेल हो रहे हैं तो इसका मतलब ये कि इस निच में जरूर कुछ ना कुछ चल ही रहा है। अब वो क्या चल रहा है वो मैंने काफी सर्च किया, लेकिन मुझे कुछ खास ठोस एविडेंस मिले नहीं कि मैं आपको बता सकता। लेकिन निच ट्रेंड कर रही है तो मैंने सोचा इसको आपके
साथ लाजमी शेयर करूँ। ये देख रही है सारे वो जिम्नास्टिक्स के डिजाइन है जो कि ट्रेंड कर रहे हैं, जो कभी सेल हुए थे या अभी सेल हो रहे हैं या फ्यूचर में सेल हो सकते हैं। वैसे जिम्नास्टिक जो है वो एक हॉबी है, स्पोर्ट भी है, तो ये कि इस तरह की निचेस के लिए डिजाइन बनाना एक तरह से आपके लिए एवरग्रीन डिजाइन ही बन जाते हैं, क्योंकि कभी भी आपका इस तरह का डिजाइन सेल हो सकता है। कभी किसी जिम्नास्ट का बर्थडे आ सकता है, कभी किसी जिम्नास्ट की शादी हो सकती है, कभी कोई जिम्नास्ट ग्रेजुएट हो सकता है। जाहिर सी बात है लोग कहीं से कुछ सीखते ही होंगे। ग्रेजुएशन का तो खैर मुझे पता नहीं कि इनकी कोई डिग्री वगैरह भी होती है या फिर क्या होता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होता होगा, कहीं पे इनके इंस्टीट्यूट्स होते होंगे। ठीक है, तो इस तरह की चीजों में फिर काफी ज्यादा गिफ्ट गिविंग्स होती है। यही वजह है कि इस तरह की नीचेस काफी ज्यादा कभी भी इनमें स्पाइक आने लग जाती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस तरह की एवरग्रीन नीचेस को तो आपको लाजमी ही टारगेट करना है, जो कम से या तो कोई स्पोर्ट हो या हॉबी हो, क्योंकि इनमें पोटेंशियल साल के 365 दिन ही रहता है। इसके अलावा आज की जो हमारी निच नंबर 5 है जिसको आपको टारगेट करना है वो है मोस्ट लाइकली टू। अब ये मोस्ट लाइकली टू वाली निच भी ऐसी है कि ये भी ऐसी है कि इसमें आप शुरू के सिर्फ कोलैबोरेटर्स छोड़ दो, नीचे वाले आप स्वाइप करते रहो तो नए नए डिजाइन बन जाते हैं। अब ये वैसे जो डिजाइन मेरे सामने आया था मोस्ट लाइकली टू फार्ट ऑन सेंटा लैब, अब ये वाला डिजाइन मेरे सामने आया था तो मैंने ये डिजाइन माजी में भी काफी बनाए हुए, तो मैंने सोचा कि मोस्ट लाइकली टू सर्च करके देखूं कि क्या क्या लोग सेल कर रहे हैं। तो मोस्ट लाइकली टू ईट सेंटा's कुकी, nap on Christmas, get CC with Santa, to play video game on Christmas, ask Santa to define good। ये देख रहे काफी सारे डिफरेंट स्पिन लोगों ने इस पे दिए हुए हैं और सभी पे ही ऑर्डर्स आए हुए हैं। सभी के BSR अगर आप देखें तो पहले पेज का अगर आप देखें तो ये देख लें 31,000 इसका BSR है, और इसका मतलब ये कि हर रोज इसका एक या दो ऑर्डर्स तो लाजमी आ रहे हैं। नीचे वालों पे अगर आप आके देखो तो ये भी लाखों में, इसका मतलब ये या तो इसके रेगुलर ऑर्डर्स आ रहे हैं या तो फिर अल्टरनेट डेज तो इसके ऑर्डर्स लाजमी आ रहे हैं। कहने का मकसद ये कि जितनी भी नीचेस मोस्ट लाइकली टू वाली नीच में मुझे दिखी है उन सबके ही BSR एग्जिस्ट करते हैं और सबके ही ऑर्डर्स आए हुए हैं। तो ये हमारी आज की नीच नंबर 5 है जिसको आपको टारगेट करना है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इनमें से जितने ज्यादा को टारगेट कर सकते हैं करें, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को टारगेट कर सके, चाहे वो गेमर्स की आती है या ओल्ड पीपल की आती है, किड्स की आती है, कुकीज लवर की आती है, या किसी भी चीज की आती है, आपके पास उसके लिए डिजाइन रेडी होना चाहिए। क्योंकि ई कॉमर्स इज अबाउट गेटिंग एज मच एज ऑनलाइन रियल स्टेट्स एज पॉसिबल। तो जितना ज्यादा ऑनलाइन रियल स्टेट्स आप घेरेंगे, जितने ज्यादा डिजाइन आप अपलोड करेंगे, उतने ज्यादा आपको इंप्रेशन मिलेंगे, उतने ज्यादा ऑर्डर्स आने की आपके चांसेस बढ़ेंगे। तो ये हमारी आज की 5 निचेस, वो 5 निचेस जिनको आपको टारगेट करना है। और जैसे कि वीडियो के शुरू में मैंने आपके साथ प्रॉमिस किया था कि एक निच में आपके साथ ऐसी शेयर करूंगा जिससे आपको दूर रहना है, वो है टेम्पा बे। अब ये टेम्पा बे जो है ये सिटी है फ्लोरिडा में, जो फ्लोरिडा बे पे बनी हुई है, इस वजह से इसको टेम्पा बे भी कहा जाता है। और वैसे अगर आप इसको गूगल पर सर्च करो तो टेम्पा बे एक फुटबॉल की टीम है, या हाँ फुटबॉल की ही टीम है। देख रहे मैंने सिर्फ टेम्पा बे सर्च किया तो ये फुटबॉल की टीम मेरे सामने खुल के, टेम्पा सिटी नहीं आई। अगर मैं सिर्फ टेम्पा सर्च करता हूँ तो वो सिटी खुल के आ जाती है। अब इस डिजाइन में अगर आप देखें तो यहाँ पे टेम्पा बे लिखा हुआ है, जिसका मतलब ये है कि ये क्लियरली ही टेम्पा बे की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेट कर रहे हैं। अब ये बेसिकली बेसबॉल के साथ इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो ये चीज एक थोड़ी सी ग्रीन लाइट हो जाती है। लेकिन हो सकता है टेम्पा बे की बेसबॉल की टीम भी हो तो वो भी सर्च कर लेते हैं। देख रहे हैं टेम्पा बे रेज, मतलब टेम्पा बे की बेसबॉल की भी टीम है, तो ये इनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेट कर रहा है। और वैसे तो ये टेम्पा बे जो है जगह का नाम है जहाँ पे टेम्पा सिटी एग्जिस्ट करती है। टेक्निकली तो ये सेफ टू सेल है, आप इसको सेल कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसको बेसबॉल या फुटबॉल के साथ इंटीग्रेट कर देते हैं तो वहां पे आ जाती है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है कि ये आप इनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वायलेट कर रहे हो, क्योंकि जब भी टेम्पा बे का जिक्र होगा फुटबॉल में या बेसबॉल में तो उनकी टीम का ही नाम सामने आता है। जैसे कि मैंने आपके सामने सर्च किया टेम्पा बे सर्च किया तो फुटबॉल की टीम का आ रहा था, जब आके मैंने बेसबॉल का लिखा तो बेसबॉल की भी टीम आ गई। और यही वजह कि आज की जो हमारी नीचे जिससे आपको दूर रहना है वो ये वाली है। इस तरह की नीचे जो हो तो सिटीज के नेम लेकिन आइडेंटिफाई करती हो किसी टीम को, किसी क्लब को, तो इस तरह के डिजाइन से आपको दूर रहना है ताकि आप अपने प्रिंट ऑन डिमांड के बेसिस को प्रोटेक्ट कर सके। तो ये थी हमारी वो नीचेस जिनको आपको टारगेट करना है और वो नहीं जिससे आपको दूर रहना है। उम्मीद करता हूं वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोग की मेरी बात समझ ना आई हो या आपको नीचेस के रिलेटेड या इवन मेरे प्रिंट ऑन डिमांड कोर्स के रिलेटेड कोई सवाल आता है मुझसे जमाने से abc@gmail.com पर राब्ता कर सकते हैं। कोर्स को अवेल करने के लिए भी आप मुझसे इसी ईमेल पर राब्ता कर सकते हैं। वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि वीडियो काम किया उससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। चैनल पर तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री होता है, मेरे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है कि मैं सर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप लोग के लिए लाता रहूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जब इस सीरीज का कोई नेक्स्ट एपिसोड रिलीज करूं तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। इस एपिसोड में इतनी, आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।